हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो हम लोग जुड़े हैं वो किसी पर्टिकुलर सेशन के लिए नहीं जुड़े हैं। आज जो हम लोग जुड़े हैं वो एक ऐसी बात है जो कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली है। और ये बात सीएमए इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। हालांकि सीएमए इंस्टीट्यूट के बारे में आज बात कर रहे हैं, बट ये सीए इंस्टीट्यूट में भी पहले हो चुका है कई बार। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है जो इस बार देखने को मिली है। जब हम लोग कल लाइव क्लास में अपनी डिस्कशन कर रहे थे इनकम टैक्स का, तो उस बीच एक स्टूडेंट ने एक वीडियो का लिंक शेयर किया। ठीक है, एक वीडियो का लिंक शेयर किया जो एक फैकल्टी हैं, सीएमए के ही फैकल्टी हैं, और काफ़ी पॉपुलर फैकल्टी हैं जो सीएफआर वगैरह पढ़ाते हैं। ठीक है, आप सभी लोग उनको अच्छे से जानते होंगे। वो अकाउंट्स और बेसिकली सारे अकाउंट सारे लेवल पे लेते हैं सीएमए के लिए। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट उन्होंने एक सेशन अपलोड किया था। उस सेशन के अंदर 7-8 मिनट का कुछ सेशन था। वो मुझे उसने किसी स्टूडेंट ने वीडियो मुझे भेजा ग्रुप के अंदर, और मैंने उसमें देखा कि वो डिस्कस कर रहे थे कि वेरिफिकेशन प्रोसेस जो होती है इंस्टीट्यूट की। वेरिफिकेशन प्रोसेस मतलब आप सभी को पता है, जैसे रिजल्ट आता है, अगर आपको लगता है रिजल्ट में मार्क्स आपके कम हैं, थोड़े डिक्रीज कर दिए हैं, या मोर होने चाहिए थे, तो आप उसके लिए एक ऑप्शन आपके पास रहता है जिसको आप बोलते हैं वेरीफाइड कॉपी। वेरीफाइड कॉपी में ये दिखाया जाता है कि आपकी मार्किंग स्कीम क्या रही है, मतलब आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ के मार्क्स मिले हैं, कितने कितने मिले हैं। तो उस सेशन में उन्होंने एक स्टूडेंट का डिस्कस किया जो कि लास्ट अटेम्प्ट में फेल हो गया था। कुछ शायद 6 या 7 मार्क्स से, एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है, 6 या 7 मार्क्स से वो फेल हो गया था। ठीक है, उन्होंने उस सेशन के अंदर वो पूरा जो सजेस्टेड कॉपी होता है उसका स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था। ठीक है, हालांकि मेरे पास वो स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं उसे शेयर नहीं कर सकता, बट आई सपोर्ट हिम इन दिस। उन्होंने बोला भी था कि इस उस वीडियो में उन्होंने ये डिस्कस किया था कि इस सेशन को हमें बहुत लोगों तक पहुंचाना है ताकि बहुत लोग इससे जुड़ सके। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी उनको पूरा पूरा सपोर्ट करना चाहूँगा इस चीज़ में, कि जो 6-7 नंबर से एक सी ए में फाइनल का स्टूडेंट था, वो फेल हो गया। और उसकी CFR की कॉपी, मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक सब्जेक्ट है सीएमए फाइनल में, जब उसने वो वेरीफाइड कॉपी मंगाई, वीसी मंगाई, तो उसमें देखा गया कि जो नंबर उसके मार्क्स काटे हैं, वो एक क्वेश्चन है जो स्टडी मैट का था। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको स्टडी मैट में भी मिल जाएगा, और वो स्टडी मैट का एज इट इज क्वेश्चन आया था, बस उसका अमाउंट थोड़ा बहुत इधर उधर अलग था। ठीक है, वो ब्लो रूम और क्वार्टर रूम वाला होगा। जो सीएमए फाइनल के स्टूडेंट है वो बात को मेरी समझ रहे होंगे। कॉस्ट ऑडिट का पेपर था, सीएफआर का नहीं, कॉस्ट ऑडिट का पेपर था, सॉरी, कॉस्ट ऑडिट का पेपर था वो। और उसके अंदर उस स्टूडेंट ने जो अमाउंट कैलकुलेट किया था उसमें कुछ डेसिमल, जो एग्जामिनर ने चेक करके पॉइंट लिखा, उसने लिखा कि उसके अंदर पॉइंट के बाद 4 डेसिमल होने चाहिए थे, कि जैसे 1.0.289 ये पूरा होना चाहिए था, और जबकि उस स्टूडेंट ने वहां पे 1.02 लिया, सिर्फ इस डिफरेंस की वजह से। उस पूरे क्वेश्चन को, जो कि 8 मार्क्स का था, उस पूरे क्वेश्चन में उसको 0 मार्क्स मिले, 0। अब ये जो पूरी प्रोसेस है और ये जो पूरा केस है, इसके अंदर किसका लॉस हुआ? लॉस हुआ सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट का, जो इस मार्क्स के कटने की वजह से फेल हो गया। वो 7 नंबर से फेल हुआ। तो बेसिकली उसको अगर ये 8 मार्क्स में से 1 मार्क्स भी काट लेते फॉर राउंडिंग ऑफ, क्योंकि अगर आपको डेसिमल के बाद कुछ नंबर स्पेसिफिकली चाहिए तो आपको क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए कि डेसिमल के बाद 4 आपको डिजिट लेनी है, जैसे बाकी इंस्टीट्यूट वाले भी मेंशन करते हैं। बट ये किस तरीके की चेकिंग हो गई आंसर शीट्स की, जिसके अंदर अगर स्टूडेंट ने 2 डेसिमल तक अपनी मर्जी से लिया, और आंसर इससे कुछ ज़्यादा डिफर नहीं होगा, आंसर इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आंसर 30 आने वाला था, तो इस डिफरेंस की वजह से आंसर कुछ 28 आएगा या 29 आएगा, बस इतना होगा। चलो, आप आंसर के फाइनल आंसर के मार्क्स काट सकते हो, हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स भी आप काट सकते हो। एटलीस्ट उस स्टूडेंट को 6 मार्क्स तो मिलने चाहिए थे। बट स्टैंडर्ड ये कहता है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में ये छोटी छोटी चीज़ें चेक नहीं की जाती। ये छठी क्लास का कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप ये कैलकुलेशन चीज़ें चेक कर रहे हो। प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर बच्चे की एनालिटिकल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग को चेक किया जाता है फाइनल लेवल पे एटलीस्ट। तो ये डेसिमल की वजह से जो मार्क्स पूरे कट हो गए मार्क्स, और उसको 0 मार्क्स मिले, इस चीज़ का क्या एक्सप्लेनेशन इंस्टीट्यूट के पास है? और इंस्टीट्यूट पता नहीं अपनी जो चेकर हैं
वो किससे अपनी कॉपी जो है वो चेक करा रहा है। और स्टूडेंट्स की जो कॉपी हैं वो पता नहीं कौन, मेरे ख्याल से तो अनक्वालिफाइड अनक्वालिफाइड कोई चेकर है जो इसको चेक कर रहा है, जिसको जैसा कि सर ने भी अपनी वीडियो में बताया एक सजेस्टेड आंसर दे दिए गए हैं, वो उससे मैच कर रहा है, हाँ भाई पूरा एग्जैक्टली मैच है तो ही नंबर है, वरना जीरो नंबर है। इस तरीके की चीजें इंस्टीट्यूट के अंदर हो रही हैं और बच्चे उसको बोल रहे हैं। और स्टूडेंट ने जिसकी ये शीट थी उसने भी ये चीज़ बोला कि मैंने बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, जैसे सीएमए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, सीएमए कम्युनिटी, बहुत सारे उन्होंने उसने पहले ही अपने सोर्सेज लगा लिए, बट किसी ने भी उसकी इस चीज़ के अंदर हेल्प नहीं करी है। सर ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है और मैं भी जानता हूँ कि ये बहुत बार हो चुका है। जिस अटेम्प्ट में मैंने अपना सीएम एंटर क्लियर किया था, उस अटेम्प्ट में भी सीएम एंटर में भी ऐसी बहुत चीज़ें हुई थी। और जब मैंने अपनी वेरीफाइड कॉपी मंगाई थी तो मेरे मार्क्स जो थे वो 80 मार्क्स थे। और जब मैंने वेरीफाइड कॉपी मंगाई तो उसके टोटलिंग में ही उनका जो एरर था वो था, टोटलिंग एरर था, बताओ टोटल करने में उनका एरर था, जो कि 76 प्लस 5 था। तो मतलब मेरे मार्क्स 81 बन रहे थे और उन्होंने जो मेरे मार्क्स दिए वो 80 दिए। अब एक मार्क्स भी बहुत होता है जिस बच्चे के पास फेल की सिचुएशन होती है, बट फिर भी एक मार्क्स का भी एरर ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड चीज, ये टोटलिंग का एरर तो चलो समझ में आता है, ह्यूमन एरर है, बट इस तरीके का एरर जिसमें ये ऐसा कोई शीट फॉलो करके ही आंसर दिया जाएगा, आंसर अगर 2.08 है तो आंसर 2.08 ही होना चाहिए, 2.06 अगर किसका आंसर आ गया तो वो रॉन्ग है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, इंस्टीट्यूट को इसके ऊपर ज़रूर से सोचना चाहिए। मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि उन सर के साथ में जिन सर ने ये सेशन डाला है, उन सर के साथ में मैं भी अपना सेशन इसी चीज़ के अगेंस्ट पोस्ट करना चाहता हूँ, जिससे इंस्टीट्यूट की थोड़ी बहुत आंखें खुले। पास में भी ऐसे बहुत सारे सेशन मैंने किए हैं, जिसके बाद भी इंस्टीट्यूट के कान पे कोई जूं नहीं रेंगती। बट एज अ स्टूडेंट कम्युनिटी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये चीज़ पता हो। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि आप एक चीज़ का याद रखें कि जब भी कोई भी एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं, चाहे इंटर हो चाहे फाइनल हो, तो उसमें डेसिमल के बाद उस जैसा क्वेश्चन जैसा मॉड्यूल में अगर आया हुआ है तो बिल्कुल उसी तरीके ही करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हम लोग कितना भी आवाज़ उठा ले, इंस्टीट्यूट उसके अंदर कुछ नहीं करेगा। अब ये बच्चा 6 नंबर 7 नंबर से जो फेल हुआ है, ये पास होगा या नहीं होगा ये इंस्टीट्यूट के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम लोग बोल रहे हैं कितना भी, उनके ऊपर फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप अपनी तरफ से ही सावधानी बरतें, और अपनी तरफ से ही अगर मॉड्यूल का क्वेश्चन, एटलीस्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन जब सेम आता है, तो उस केस के अंदर जैसा मॉड्यूल में सेम किया हुआ है क्वेश्चन सॉल्व वैसा ही कीजिए। अगर वैसा करने के बाद भी मार्क्स काट लेते हैं वो तो क्या करे, तो आप रीवैलिडेशन के लिए डाल सकते हैं। इस स्टूडेंट ने भी रीवैलिडेशन के लिए डाला ही होगा होपफुली, तो उस केस में शायद कुछ हो सकता हो। ठीक है सर। तो ये वीडियो मेरी उन्हीं के सपोर्ट में रहेगी। आप लोग भी इस सेशन को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन सर तक भी पहुंचाएं, ताकि उनको पता चल सके कि हाँ, आई एम सपोर्टिंग हिम इन दिस कंसर्न दैट ही इज रेजिंग अबव। ऑब्वियसली उन्होंने ही पहले रेज किया है, उनके फॉलोइंग में मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ताकि मेरे चैनल पे भी जो थोड़ी बहुत ऑडियंस है सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल की, वो इस चीज़ को समझ सके। ठीक है। चलिए अब इतना ही सेशन रखते हैं, और हम लोग अगले सेशन में अगर ऐसा कुछ होगा तो मिलेंगे। थैंक यू।